बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। अक्टूबर का महीना लग चुका है, तो मेरी ये फार्मर भाइयों को नसीहत है कि अगर वो चाहते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब शदीद सर्दी होती है तो चारे की अक्सर कमी हो जाती है। उस चारे की कमी से बचने के लिए और अपने जानवरों की ऑप्टिमम प्रोडक्शन के लिए, बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए जो है वो अभी से सोच लें कि आपने कोई चारा जो है ना वो उसको स्टोर करना है। चारे को स्टोर करने के तीन मेन तरीके हैं। हे और साइलेज का तो सबको पता है, ये क्या चीज़ है, साइलेज क्या चीज़ है, तो अक्सर फार्मर्स को पता है। एक नई बला है, काफ़ी फार्मर्स के लिए नई बला है। वैसे तो ये बहुत पुरानी चीज़ है, हेलेज बनाना। तो ये हेलेज क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। मतलब तीनों के बारे में, हे, साइलेज और हेलेज, इनकी क्या है, इनकी मतलब क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ों से ये मतलब हमें पता चलेगा ये हे है, ये साइलेज है, ये हेलेज है, और इनकी ग़िज़ाइयत क्या होती है, इनमें नमी कितनी होती है, इसमें ड्राई मैटर कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो सेशन में बताऊंगा। तो इसलिए अभी से आप जो है ना वो बरसीम या लूसन की काश्त का ये महीना शुरू हो चुका है अक्टूबर, तो उसमें आप काश्त लाजमी कर लें, ताकि ये 1.5 महीने में या 2 महीने में जब तैयार होगा, मतलब 1 अक्टूबर को आपने लगाया है तो नवंबर के शुरू में, फिर नवंबर की 15 से लेकर नवंबर के 30 नवंबर तक आप एक कट ले लें और उसको या हे बना लें, या उसको उसका साइलेज बना लें, या उसका हेलेज बना लें। तो ये तीन तरीके आप इसके ज़रिए जो है ना वो ख़ुराक को स्टोर कर सकते हैं, ताकि मुश्किल वक्त में आपके काम आए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी, हे क्या चीज़ है। हे बेसिकली जो है वो फॉडर को स्टोर करने का एक तरीका है, जिस मतलब ऐसा उसमें फॉडर स्टोर होता है कि उसमें नमी इंतहाई कम हम कर देते हैं। मैक्सिमम जितना हम कम कर सकते हैं उसमें नमी मतलब सबसे कम होती है। और नमी कितनी रह जाती है, 80 ये इसमें जो है वो हे में वो तकरीबन 10 से 15% रह जाती है नमी। तो 10 से 15% नमी रह जाती है, बाकी जो है ना वो सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। वो हम किस तरह मतलब बनाते हैं हे और साइलेज का वैसे मैंने अलहदा तरीका भी वीडियो में बनाया हुआ है, उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप तफसील देख सकते हैं। तो इसमें जो है वो यहाँ पे मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा कि आपने जो है ना ब्लूमिंग स्टेज पे काटनी है, क्योंकि यहाँ पे तूड़ी और हे में फिर डिफरेंस भी आ जाता है। अक्सर लोग जो है वो तूड़ी और हे को कंफ्यूज करते हैं, तो वो भी डिफरेंस मैं बता देता हूँ। जो हे है वो आप तब काटते हैं, मतलब जब आपने मिसाल के तौर पे अभी आपने बरसीम लगा ली है, 15 नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान आप कट ले लेंगे, या अक्सर जगहों पे अगर ज़मीन ज़रख़ेज़ है तो पहले भी कट मिल जाता है। तो वो कट आप जब ले लेंगे तो उसको आप वहीं फील्ड पे खुश कर लेंगे। जिन इलाकों में धूप ज़्यादा पड़ती है तो वो उनके लिए तो वो ड्राई हो जाएगा, या उसको चॉप करके अगर आप रखेंगे फील्ड में तो वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो वो इतना ड्राई हो जाए कि जब आप उसको मुट्ठी में पकड़ें तो वो कड़कड़ की आवाज़ दे, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। उसको आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं, बेलों में भी बंद करके या किसी प्लास्टिक शीट में बंद करके आप रख सकते हैं, या किसी भी कमरे में जहाँ पे नमी ना हो और ठंडक हो वहाँ पे भी रख सकते हैं। धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन धूप में ये है कि फिर उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मतलब जो ग़िज़ाइयत है वो कम हो जाएगी। इसलिए जब एक दफ़ा ये तैयार हो जाए तो उसको आपने रख लेना है। हे का मतलब ये है कि आपने वो उस चारे को जो ग्रीन फॉडर था और ब्लूमिंग स्टेज उसकी मतलब हुई थी कि अभी मतलब फूल नहीं लगे, या चंद एक पौधों पे 10% पौधों पे जो है वो फूल लगे हैं, तो उस स्टेज पे आपने उसको काट के उसको जो है खुश करके रख लिया, इतना खुश कर लिया जितना मैंने आपको बताया। ये हो गया हे। अब नेक्स्ट चीज़ है कि स्ट्रा, मतलब जो तूड़ी है। तूड़ी क्या है, जब भी मतलब कोई भी चारा या कोई भी फसल बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, मतलब उससे हम जिस तरह मकई की है फसल, उससे हमने मकई ले ली है, मकई के दाने ले लिए हैं, या गंदम है उससे हमने गंदम के दाने ले लिए हैं, हार्वेस्ट कर लिया, तो पीछे जो बिल्कुल खुश्क किस्म की चीज़ बचती है उसको तूड़ी कहते हैं। तो उसकी ग़िज़ाइयत भी इंतहाई कम होती है, क्योंकि हमने उस स्टेज पे काटा होता है जब उसके अंदर प्रोटीन, जो क्रूड प्रोटीन है वो इंतहाई कम हो चुकी है, या बाकी चीज़ें जितने भी वाइटामिन वगैरह है वो इंतहाई कम हो चुके हैं। तो उस स्टेज में उसका जो है ना वो स्ट्रा का मतलब तूड़ी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो असल चीज़ है आपकी है, अगर आप सही प्रॉपर टाइम पे काटेंगे, क्योंकि ये बहुत मेन पॉइंट है कि आप घास को किस स्टेज पे काट रहे हैं। अगर आप वो सही स्टेज पे काट रहे हैं तो फिर आपको फ़ायदा देगी। अब जिस तरह नेपियर के केस में अक्सर लोग कहते हैं कि जी इसका दूध कम होता है, तो जब आप इसको बहुत ज़्यादा हाइट पे बढ़ने दोगे, जब ये 6-7 फुट 10 फुट 12 फुट पे हो जाएगा, उस वक्त अगर आप काटेंगे तो उस वक्त तो तकरीबन जो है वो खुश्की के करीब होता है, और वो उसकी ग़िज़ाइयत तूड़ी के बराबर हुई होती है, तो उसने तो आपको रिज़ल्ट नहीं देना। तो जब भी आपने काटना है 3 से 4 फुट या मैक्सिमम 5 फुट की हाइट पे काटें। ये नेपियर की मैं मिसाल दे रहा हूँ।
तो कोई भी चारा है इसी तरह, मिसाल के तौर पे अगर आप मकई है वो आपने फ्रेश ब्लूमिंग स्टेज पे काटी है तो उससे आपके जानवर का दूध भी ज़्यादा होगा, गोश्त भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर उसी मकई को आपने उस वक्त डाला है जब उस पर छली लग चुकी है, छली पक चुकी है और छली आपने उतार ली है और उसके बाद वो उसके पत्ते खुश्क हो रहे हैं और टांडे जो हैं वो इंतहाई सख्त हो गए हैं, तो उस स्टेज पे आप बेशक मकई भी डाल के देखें तो आपको वो पैदावार जानवर की नहीं मिलेगी। तो ये डिफरेंस है कि कौन सी स्टेज पे आप काट रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है कि साइलेज। साइलेज भी इसी तरह है कि आपने उसको जो है ना वो ग्रूमिंग स्टेज से, अब जिस तरह बरसीम या लूसन का आपने बनाना है या नेपियर का बनाना है, तो उसकी जवानी की स्टेज पे जब आप बनाएंगे तो वो फिर उसमें भी उसी तरह है कि आप चॉप करेंगे, लेकिन इसको आप खुश्क नहीं करेंगे। उसको आप चॉप करके अगर बड़े बंकर्स में बनाना है तो वो 1 फुट की लेयर दे के फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के जो बंकर है ना उसमें आप ये अगर बेहतर है कि करेंगे दोनों साइडें जो है ना बंकर की वो खुली हों। एक से एक दो जो साइडें हैं, 2 साइडें उधर तो वो दीवार आ गई, जो दरमियान वाली है तो वहाँ से मतलब ट्रैक्टर चला जाए आगे फिर दोबारा आ जाए, तो इस तरह आपको सहूलत होगी कि ट्रैक्टर का जो है वो डीजल भी कम खर्च होगा और जल्दी उसकी प्रेसिंग हो जाएगी। 1 फुट की जब हो गई लेयर फिर उसको आप प्रेस करें ट्रैक्टर से, और फिर जब अगला आप डालेंगे फिर मतलब 1 फुट की जब लेयर हो जाए फिर दोबारा प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आखिर में आप उसको प्लास्टिक शीटों से कवर कर देंगे, तो उसमें जो मॉइस्चर होगी वो तकरीबन जो है वो 40% से ज़्यादा होगी। मतलब फ्रेश ब्लूमिंग स्टेज पे आपने काटा, उसमें अगर 40% से ज़्यादा जो है वो मॉइस्चर है और जो है वो उसको आपने प्रॉपरली प्रेस किया, उसमें हवा का दखल नहीं किया, क्योंकि जब हवा की दखल अंदाज़ी होती है, इसमें हवा में ऑक्सीजन होती है तो वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन कर देती है और उसकी वजह से जो है ये फंगस वगैरह, उली वगैरह ग्रो करती हैं, तो उससे चारे की ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, बल्कि वो चारा महलिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो ये मैंने आपको बात बता दी साइलेज की। अब चंद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इतनी धूप नहीं पड़ती और वो हे भी नहीं बना सकते, और साइलेज बनाएंगे तो वो नमी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें वो मतलब उसकी जो है वो उनको ख़तरा होता है कि नमी ज़्यादा की वजह से हम प्रॉपरली स्टोर नहीं कर सकते हैं या स्टोरेज की जगह हमारे पास कम है, तो उस सूरत में कुछ हद तक जो है वो फॉडर को निस्बतन ड्राइनेस के करीब लाकर, मतलब उसकी जो मॉइस्चर है आप 40% से नीचे ले आएंगे। जब मतलब फॉडर की मॉइस्चर 40% से नीचे ले आएंगे किसी भी फॉडर की, अब मिसाल के तौर पे जो बरसीम या लूसन का है फ्रेश आप जो ग्रास काटते हैं, तो उसमें जो उनकी परसेंटेज है मॉइस्चर की वो तकरीबन 80% होती है। तो 80% बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। इस सूरत में आप साइलेज बनाएंगे तो एक तो वो बहुत जगह लेगी। मिसाल के तौर पे आपने 1000 किलो का, या मिसाल के तौर पे आप समझ लें आपने 100 किलो का साइलेज बनाया है, तो 100 किलो में तो वो तकरीबन आपकी जो है वो 80 किलो तो उसमें पानी है। तो उसने जगह भी इतनी ले ली बंकर की और आपको ग़िज़ाइयत भी थोड़ी मिली, क्योंकि उसके ड्राई मैटर है ना, ग़िज़ाइयत तो ड्राई मैटर से आनी है। मॉइस्चर पानी है तो उसकी तो कोई ग़िज़ाइयत नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ हो, तो उसके लिए आप इसको कुछ हद तक जो है वो ड्राई कर लेंगे। मतलब मॉइस्चर की जो परसेंटेज है वो 40% से नीचे रहेंगे और 15% से ज़्यादा रहेगी। तो उस सूरत में आप इसको जब पैक करके रखेंगे तो उससे ये जो चीज़ बनेगी वो हेलेज है। अब हेलेज का एक फ़ायदा ये आ गया कि इसमें स्पेस की बचत होगी। मतलब 100 किलो आपने हेलेज बनाया तो उसमें कम अज़ कम आपका जो है वो ड्राई मैटर वो 60% तो होता ही है। अब कहाँ पे 60% और कहाँ पे मतलब हेलेज का ड्राई मैटर 60% और कहाँ पे जो है वो साइलेज का मतलब 60 से तो इंतहाई कम होता है। तकरीबन जो रेंज होती है ड्राई मैटर की वो 40% या 35% यहीं कहीं होती है। तो ये वेरिएबल है वो स्टेजेस के लिहाज से, या आपने जिस वक्त पे बनाया। तो ये मुख्तसर आपको मैंने बता दिया मॉइस्चर के बारे में। अब ड्राई मैटर इसका उलट है। जो हे में ड्राई मैटर है वो तकरीबन 85 से 90% होता है। ये ड्राई मैटर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो साइलेज है उसमें तकरीबन जो है वो जो ड्राई मैटर है वो तकरीबन 30% से लेके ऑनवर्ड्स आगे कुछ हो सकता है। अच्छा, मतलब ये है कि ड्राई मैटर साइलेज में 60% से कम ही होता है। 30% से आप 60% समझ लें। और जो हेलेज है उसमें जो है वो 60% से ज़्यादा ही होता है ड्राई मैटर, और ये 85% तक हो सकता है। तो मतलब ये है कि ये बिल्कुल खुश्क स्टेज हो गई, उससे कुछ तर स्टेज हो गई हेलेज, और फिर हो गया जी साइलेज। तो ये मेन डिफरेंस मैंने उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है कि पीएच।
इनमें कितनी होती है। जो है उसमें तो पीएच नॉर्मल होती है, क्योंकि उसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं हुई, आपने डायरेक्टली धूप पे या ठंड छाँव में रख के उसको ड्राई किया होता है। जो साइलेज है, साइलेज में जो है वो क्योंकि मॉइस्चर इतनी होती है कि माइक्रोबियल बैक्टीरिया उस पर अमल कर सकते हैं, तो ज़्यादा मॉइस्चर मतलब सफिशिएंट मॉइस्चर होने की वजह से उसमें जो पीएच है इनकी लैक्टोबैसिलस और दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं तो पीएच को वो नीचे ले आते हैं, 5 से कम कर लेते हैं, मतलब ये तुर्श होता है। इसकी वजह से जो है वो साइलेज की ग़िज़ाइयत निस्बतन जो है वो डाइजेस्टिबिलिटी कहें आप, वो निस्बतन बेहतर होती है। लेकिन हेलेज में क्योंकि हम मॉइस्चर इतनी नहीं रख रहे होते, होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बैक्टीरिया अपना सही काम कर सकें या अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकें, तो इसलिए वहाँ जो हेलेज की है वो पीएच वो 5 से 14 के दरमियान होती है। मतलब 5 से कम होगी तो वो साइलेज है, अगर 5 से ज़्यादा होगी तो वो हेलेज है। तो ये भी आपको समझ आ गई। अब इनोकुलेंट है वो किस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हे में तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, साइलेज में भी कर सकते हैं, और वही साइलेज वाला इनोकुलेंट आप हेलेज बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट है प्रोटीन क्वालिटी। जो प्रोटीन क्वालिटी है वो अगर क्वालिटी की बात की जाए तो वो साइलेज में सबसे बेस्ट होती है, हे में ये हेलेज में निस्बतन कम होती है। लेकिन प्रोटीन क्वांटिटी वो फिर जो है ना वो ज़रा डिक्रीज़ हो जाती है। एनर्जी भी जो है वो साइलेज में निस्बतन ज़रा कम होती है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, और हेलेज में थोड़ी ज़्यादा होती है, और हे में जो है वो उससे ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए। बनाने का तरीका जो है वो हे और साइलेज का वो डिटेल से मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है, उसमें मज़ीद भी इनकी ग़िज़ाइयत के बारे में डिस्कस किया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो अगली चीज़ है कि इसमें बेहतरी किसकी है, बेहतर मतलब कौन सा है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं कि अगर आपने परचेज़ करना है तो परचेज़ करने के लिहाज से आपको जो है वो जो है वो सबसे अच्छा पड़ेगा। अगर आप क्योंकि उसमें ज़ाहिरी बात है उसकी नमी उड़ी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपके कम होंगे, और वो है आपकी जगह भी कम लेगा, तो उस लिहाज से है आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। ग़िज़ाइयत और डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से देखें तो साइलेज आपको बेहतर पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने अगर ख़ुद बनाया तो उसमें आपको क्या सूरत हाल बेहतर रहेगी, तो उसमें आपके लिए हेलेज बेहतर है या फिर हे बेहतर है। क्योंकि साइलेज ने जगह ज़रा ज़्यादा लेनी है। अगर आपके पास जगह अवेलेबल है, खुली जगह अवेलेबल है, मतलब बंकर आपके इतने हैं कि सफिशिएंट है, आप जितना बनाना चाहें वो बंकर्स आपके पास ज़्यादा तादाद में है, तो उस सूरत में आप जो है वो आपके लिए साइलेज भी अच्छा ऑप्शन है। अच्छा ये हो गया डाइजेस्टिबिलिटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि हेलेज एक दफ़ा दोबारा चंद पॉइंट्स मैंने पहले भी बताए हैं, तो मैं ज़रा मज़ीद भी इसमें बताना चाहूँगा। हेलेज बनाने के लिए वही मैंने आपको बताया कि ब्लूमिंग स्टेज जो है ना वो सबसे पहले होनी चाहिए। ब्लूमिंग स्टेज ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मैच्योरिटी के करीब है तो फिर वो उसकी वो ग़िज़ाइयत नहीं रहेगी, ना वो साइलेज सही तरीके का बनेगा, ना हेलेज बनेगा। अच्छा अब अगली बात है कि ये जड़ी बूटियों से पाक हो, क्योंकि जो घास है अगर उसमें आपने कोई और जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं तो वो फिर ना सिर्फ उसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ करेंगी, बल्कि वो उसके जहरीलापन भी ला सकती हैं, क्योंकि कई ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो जहरीलापन करती हैं, जानवर का हाजमा ख़राब कर सकती हैं, या इवन जानवर की उस वजह से डेथ भी हो सकती है। अच्छा उसके बाद है कि जो ग्रासेस जो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे जिनकी साथ जो है वो मॉइस्चर जिनकी जो है वो कम होती है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह मकई है या ज्वार वगैरह है, इनकी मॉइस्चर कम होती है। लेकिन जो ये जिस तरह सरसों का घास है या बरसीम या लूसन, इनकी नमी ज़्यादा होती है, तो इनका जो है ना वो हेलेज बनाना ज़रा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा टाइम लगेगा। लेकिन ये जिस तरह मकई है या इनके जो है वो हेलेज आसानी से बन सकते हैं। अच्छा एक और मैंने आपको मेन पॉइंट बताना था कि आपको पता कैसे चलेगा कि अब जी 40% इसकी मॉइस्चर है या अब जी इसकी 60% है। तो उसके जो तरीके हैं वो दो मेन तरीके आपको बताऊंगा, बल्कि तीन मेन तरीके हैं। फील्ड में तो इसको आप नहीं चेक कर सकते, मॉइस्चर जो है ना वो एक चेक करने का आपको मैंने तरीका बताया, लेकिन वो जब 10 से 15% होगी आपको उतना ही पता चलेगा कि हाँ जी अब 10 से 15% हो गई है। लेकिन कोई हाथ से चेक करने का ये तरीका नहीं है कि अब 40% होगी या 50% हो गई है। तो उसके लिए आप मदद लेंगे, मॉइस्चर मीटर होता है उसकी भी, ये आड़तियों के पास भी होता है अक्सर, उससे भी आप मॉइस्चर चेक कर सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप एक और तरीका होता है ओवन का। ओवन में भी अब दो कैटेगरीज हैं, एक माइक्रोवेव ओवन जो हर घर में मौजूद होता है, दूसरा होता है कि आम ओवन, भट्टी जिसे कहते हैं।
लेकिन वो भट्टी को इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना वो आपके लिए ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर आप ज़्यादा हीट देंगे तो हो सकता है जो घास आपने रखा है उसकी मॉइस्चर चेक करने के लिए वो उल्टा जल जाए, तो वो फिर ऐश परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी और आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अब आपने माइक्रोवेव ओवन या दूसरे कॉमन ओवन है उसमें अगर आपने करना है तो उसमें आप ये करेंगे कि जब आपने मतलब ये बिछाया हुआ है, फील्ड में फैलाया हुआ है फॉडर को, और आप समझते हैं कि आप शायद इसकी जो मॉइस्चर है हेलेज बनाने के लिए मतलब तकरीबन 40% हो गई है, ये इससे कम हो गई है, तो वो चेक करने के लिए आप जो है वो उस थोड़ा सा उसका सैंपल लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने 100 ग्राम लिया है तो आप एक डिजिटल जो है वो वेइंग बैलेंस ले लें, जिस तरह ये करियाने वालों के पास होता है। तो वो इतनी एक्यूरेसी उसकी हो कि वो कम से कम 1 ग्राम की मेजरमेंट कर सकता हो, क्योंकि बाज़ औक़ात होते हैं, कुछ होते हैं 10 ग्राम मिनिमम मेजरमेंट करते हैं या 100 ग्राम। तो बहरहाल आपने 1 ग्राम मेजरमेंट मिनिमम वाला लेना है। तो 100 ग्राम आप सैंपल ले लें, जिस प्लेट में भी रखें तो वहाँ पे वो करके टेयर का ऑप्शन होता है कि आपको साफ़ी जो है ना उस जो सैंपल है उसका वज़न होगा। तो 100 ग्राम लेके आपने ओवन के अंदर जो है वो उसको रखना है और प्लेट के अंदर इस तरह फैलाना है जिस तरह ये डोनट होता है ना उस तरह, मतलब सेंटर खाली हो और किनारों-किनारों पे सारा वो सैंपल हो। तो आपने ओवन चला देना है। अब ओवन इस स्पीड पे चलाना है कि वो ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म हुआ तो वो जल भी सकता है और आपकी सारी रीडिंग जो है वो ज़ाय हो जाएगी। तो इसलिए आपने जो है वो मुनासिब आँच पे उसको करना है। तो 2 मिनट या 3 मिनट का आप कर लें, तो उसके बाद आप निकालें, फिर उसको जो है वो दोबारा अच्छी तरह मिक्स करके फिर दोबारा ओवन में रखें, फिर उसको करें। तो फाइनल जब आप देखेंगे कि वो बिल्कुल करकरा सा हो गया, मतलब मुट्ठी में आप लें और वो बिल्कुल कड़-कड़ की आवाज़ आए, तो इसका मतलब है ड्राई हो चुका है। अब इस सूरत में आप इसका वज़न करें, तो जितना वज़न आता है, मिसाल के तौर पे आपने 100 ग्राम का सैंपल लिया था और वज़न आया जी 60 ग्राम, तो आपने 100 में से 60 को माइनस करना है। तो 100 में से जब 60 को माइनस करें, मनफ़ी करें, तो फिर जवाब आता है 40। तो इसका मतलब है कि 40% इसमें अभी मॉइस्चर बाकी है, नमी बाकी है। ये मैंने आपको मिसाल दी है 60 की, कि अगर 60 की रीडिंग आती है, तो ये आपने एक्यूरेट और बड़े तरीके से करना है ताकि आपको जो है ना वो सही मेज़रमेंट मिले, ताकि आपका जो हेलेज बनने वाला है वो एक्यूरेट बने। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में सवाल है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, हकूक़ुल इबाद का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।